हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है हकीनी मुद्रा। कमजोर याददाश्त हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का संतुलन बिगड़ने का परिणाम है। हकीनी मुद्रा से यह संतुलन दोबारा कायम होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम भूलें तो इस मुद्रा के साथ उसके स्मरण का प्रयास करें। यह मुद्रा त्रिबंध लगाकर की जाए तो मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ती है। दोनों हाथों को खोलकर पांचों उंगलियों के अग्रभाग को आपस में मिला लें। अपनी आंखों को तीसरी आंख पर केंद्रित करें। सांस भरते हुए अपनी जीभ के अग्रभाग को मसूड़ों के साथ मिलाएं और सांस छोड़ते हुए जीभ वापस अपनी स्थिति में ले आए। लंबे गहरे सांस के साथ करें। विद्यार्थियों के लिए यह मुद्रा खास तौर से लाभकारी है। स्मरण शक्ति और दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए हकीनी मुद्रा का रोजाना 45 मिनट या 15 मिनट के लिए दिन में 3 बार अभ्यास करें। हकीनी मुद्रा करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है, रचनात्मकता का विकास होता है, मस्तिष्क ऊर्जावान बनता है, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है, स्पष्टता एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है, शांत दिमाग को बढ़ावा मिलता है, तनाव, थकान और चिंता के प्रभावों का मुकाबला सरलता से होता है। तो आप भी हकीनी मुद्रा करिए और अपनी याददाश्त को दुरुस्त कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। भविष्य उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं। अर्थात आपका भविष्य भी आपके स्वप्न की तरह खूबसूरत हो सकता है यदि आप अपने सपने के पूरा होने के विश्वास के साथ उन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करने लगें, क्योंकि वास्तविक स्वप्न वही होते हैं जो पूर्ण होने तक आपको सोने नहीं देते। धन्यवाद। वर्षों तक बहुत सारी सरकारों ने नियम बनाए हैं, जबकि संगठनों ने साइबर एथिक्स की पॉलिसीज को एक्सप्लेन किया है। आजकल इंटरनेट का प्रयोग बहुत सारे बच्चे करने लग गए हैं, तो इन बच्चों को इसके खतरों के बारे में बताना पहले से बहुत जरूरी हो गया है। टीनेजर्स से बात करना बहुत कठिन होता है क्योंकि वो किसी का लेक्चर ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वे इसे हर तरह से सुलझा लेंगे। यही कारण है कि कम उम्र में उपयुक्त साइबर एथिक्स को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। कॉपीराइट और डाउनलोडिंग एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ज्यादातर लोग, खासकर बच्चे, इसके बारे में नहीं जानते हैं। लोग किसी भी चीज जो होनी चाहिए होती है उसे सर्च करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा सभी लोग करते हैं, लेकिन यह गलत है और दूसरी व्यक्ति की सामग्री को कॉपी करके इंटरनेट में पब्लिश करना गलत है। हैकिंग का मतलब है किसी वेबसाइट से बिना अनुमति के किसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या पासवर्ड को चुरा लेना। आजकल हैकर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है और इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। ये वायरस को बनाते हैं और वेबसाइट या सिस्टम को हैक कर लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यह बहुत बड़ा क्राइम है और इससे हमें सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए। साइबर बुलिंग का अर्थ है इंटरनेट में किसी व्यक्ति को धमकी देना, गाली देना, अपशब्द कहना या उसे परेशान करना। साइबर बुलिंग किसी भी सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब में हो सकती है। इसलिए हमें यह अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इससे कैसे बचें। यह बहुत डेंजरस हो सकती है। जब भी किसी के साथ साइबर बुलिंग होती है तो उसे सबसे पहले किसी करीबी को बताना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो साइबर बुलिंग करते हैं। हमें किसी दूसरे का पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे कि इंटरनेट की दुनिया अच्छी बन सके और यहाँ क्राइम कम से कम हो। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा एवं उदाहरण। प्रश्नवाचक सर्वनाम
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के बारे में प्रश्न पूछने अथवा उसके विषय में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। वाक्य में प्रयोग: देखो, दरवाजे पर कौन खड़ा है? तुम क्या खाना चाहते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बाजार से क्या लाए? वह क्या कर रहा है? इन वाक्यों में कौन, क्या, कहाँ इत्यादि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आज की एक्टिविटी: आपकी स्क्रीन पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों से करके अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।